हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिकेट स्पोर्ट क्लिप। आईपीएल 2024 का आगाज़ होना है वो 22 मार्च से, यानी 22 मार्च से आगाज़ होना है और फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में। फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा। एक्सपोर्ट यानी वीरेंद्र सहवाग और गंभीर और इरफान पठान क्यों कह रहे हैं कि आईपीएल 17 का खिताब विराट कोहली जीतेगा, और ये जो आईपीएल 17 का खिताब वो कौन सा हथियार लग गया है आरसीबी के हाथ जिसमें आईपीएल 17 का खिताब एक्सपोर्ट आईसीसी यानी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान आईसीसी क्यों कह रहे हैं कि आईपीएल 17 का खिताब आरसीबी जीतेगी। हम साथ में ये डिटेल में कवर करेंगे। प्ले 11 सीएसके, पहले सीएसके का प्ले 11 डिटेल में कवर करेंगे, फिर आरसीबी का प्ले 11 डिटेल में कवर करेंगे और लास्ट में ये बताएंगे कि आरसीबी के हाथ कौन सा ऐसा हथियार लग गया है कि आईसीसी एक्सपोर्टर यानी क्रिकेटर कह रहे हैं कि ये आईपीएल 17 का खिताब आरसीबी जीतेगा। प्ले 11 ये है कि सीएसके का कुछ नए ऐड किया है, ये पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे सीएसके का प्ले 11। आईपीएल 2024 में जो सीएसके ने जो नए खिलाड़ी ऐड किए हैं वो नंबर 1 पे आते हैं रचिन रविंद्रा, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख देकर रचिन रविंद्रा को, जिसमें न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज और ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा को लिया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को 4 करोड़ में लिया है। डायल मिचेल को, जने सीएसके ने डायल मिचेल को 14 करोड़ देकर लिया है। उसके बाद आते हैं समीर रिजवी, जिसको 8 करोड़ 40 लाख में समीर रिजवी को लिया है। उसके बाद आते हैं रहमान, 2 करोड़ में लिया है। यानी सीएसके का आईपीएल 2024 का सीएसके ने जो ये 5 बल्लेबाज ऐड किए हैं सीएसके ने, उसके बाद हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं पहले 11 क्या रहेगा, क्योंकि डेविड कानवे जो है वो इंजर्ड है और स्टार्टिंग मुकाबले नहीं खेलेगा सीएसके के साथ और लास्ट मुकाबले खेले। नंबर 1 पे आते हैं रुद्रराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा ओपन करेंगे। सीएसके की ओर से ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा और रुद्रराज गायकवाड़। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे वो अजिंक्य रहाणे, नंबर 3 पे आएंगे शुभम दुबे, ऑलराउंडर शुभम दुबे। उसके बाद आएंगे डायल मिचेल, उसके बाद आएंगे रविंद्र जड्डू, नंबर 5-6 पे आएगा कप्तान धोनी, उसके बाद आएंगे शार्दुल ठाकुर और उसके बाद आएंगे दीपक चार, उसके बाद आएंगे अस्त्राना, उसके महेश तीक्ष्णा और उसके बाद तुषार देशपांडे फास्ट बॉलर है, इंडिया का फास्ट बॉलर है। ये स्क्वाड रहा है वो सीएसके के। अब हम डिटेल में कवर करेंगे जो आरसीबी का स्क्वाड, जो आरसीबी ने कौन कौन से खिलाड़ी ने ये ऐड किए हैं। जो आरसीबी ने इस साल जो नए खिलाड़ी ऐड किया हो, जोसेफ को 11 करोड़ 50 लाख देकर जोसेफ को ऐड किया। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं यश दयाल को 5 करोड़ रुपये देकर ऐड किया। उसके बाद आते हैं टॉम करन को 1 करोड़ 50 लाख में देकर, फिर फर्नांडिस को 2 करोड़ रुपये देकर लिया है। उसके बाद आते हैं सौरभ को 20 लाख देकर। आरसीबी ने 2024 में आईपीएल 2024 में जो अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं वो 6 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किए हैं। इसके बाद हम प्ले 11 में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं प्ले 11। नंबर 1 पे रहेंगे वो डुप्लेसी और नंबर 2 पे विराट कोहली ओपनिंग करते हैं आरसीबी की ओर से नंबर 1 पे। उसके बाद आ रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार, उसके बाद आते हैं विजय कुमार, उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, उसके बाद रजत कुमार, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप को ऐड किया है, हिमांशु को ऐड किया है। यानी प्ले 11 ये रहेगा। आईपीएल 2024 में हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि इस बार एक्सपोर्टर यानी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान ने ऐसे क्यों कहा है कि आईपीएल 2024 का जो खिताब है वो आरसीबी जीतेगी। यानी विराट कोहली अपना सपना पूरा करेंगे। यानी 16 साल हो गए हैं विराट कोहली आरसीबी के साथ। कौन सा ऐसा हथियार लग गया है कि इस बार आईपीएल 2024 का जो खिताब है वो आरसीबी जीतेंगे। ये है एंडी फ्लावर, यानी एंडी फ्लावर ये है हेड कोच, यानी आरसीबी का जो चेंजिंग किए है एंडी फ्लावर को अपने स्क्वाड में चलने यानी हेड कोच रखा है एंडी फ्लावर। यानी एंडी फ्लावर का अभी जो रिकॉर्ड रहा है वो T10 में जो है, T10 में जो हेड कोच था वो भी जीता, T20 में भी जीता और यानी PSL यानी पाकिस्तान की जो लीग है उसमें भी ये हेड कोच था और ये पेशावर वाली टीम जो जीती है हेड एंडी फ्लावर जो ने इनका हेड कोच था। यानी इस बार जो आरसीबी ने जो चेंजिंग किए हैं अपने हेड कोच को चेंज किए हैं, इसलिए एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि आईपीएल 2024 का खिताब जो है वो आरसीबी जीतेगा। दोस्तों आप साथ में कमेंट में ज़रूर बताना कि आईपीएल 2024 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी, आरसीबी, सीएसके या एमआई। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहेगा।